गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम ईवीएस के चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फूड के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे एंड वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में भी करने हैं। समझ आया आपको? चलिए, तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो पहले हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है हमारी बच्चों? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब जो आपको आंसर्स दिए, जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको उनके आंसर लिखने हैं। चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? वाई डू वी नीड फूड? वाई डू वी नीड फूड मतलब हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है? तो आपको ये तो पता ही है हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है। वी नीड फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी। क्यों होती है बच्चों? वी नीड फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी मतलब हमें भोजन की जरूरत बढ़ने के लिए और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए होती है। हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है बच्चों? बढ़ने के लिए और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए होती है। तो क्या हुआ? हमें भोजन की जरूरत बढ़ने के लिए और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए होती है। तो क्या है? वी नीड फूड टू ग्रो एंड टू गेट एनर्जी। वी नीड फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी। एक बार फिर से बोलिए, वी नीड फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी। चलिए, तो आपको बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन लर्न हुआ। चलिए, तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन लर्न करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट। मतलब नेम द डिफरेंट पार्ट्स। नेम द डिफरेंट पार्ट्स मतलब नाम लिखो विभिन्न भागों के। किसके? पौधे के। किसके विभिन्न भागों के बच्चों? पौधों के विभिन्न भागों के जो हम खाते हैं। दैट वी ईट मतलब जो हम खाते हैं। हमें उन पौधों के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं जो हम खाते हैं। तो आप बताइए, हम पौधों के कौन कौन से भाग हैं जिनको हम खाते हैं? तो देखते हैं। हम रूट्स को खाते हैं, हम लीव्स को खाते हैं, हम सीड्स को खाते हैं, हम स्टेम्स को खाते हैं, हम फ्रूट्स को खाते हैं एंड हम फ्लावर्स को खाते हैं। तो हम क्या क्या खाते हैं? रूट्स खाते हैं, प्लांट्स के लीव्स खाते हैं प्लांट्स की, और सीड्स खाते हैं प्लांट्स की, स्टेम्स खाते हैं प्लांट्स के, फ्रूट्स खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, है ना? फ्लावर खाते हैं ना? तो चलिए, अब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो रूट्स, लीव्स, सीड्स, स्टेम्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट। मतलब क्या हुआ बच्चों? रूट्स मतलब जड़ें, लीव्स मतलब पत्तियां, सीड्स मतलब बीज, स्टेम्स मतलब तने, फ्रूट्स मतलब फल एंड फ्लावर और फूल आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट मतलब फ्लावर मतलब फूल। पौधों के अलग अलग भाग हैं। क्या हैं? पौधों के अलग अलग भाग हैं। दैट वी ईट जो हम खाते हैं। जड़ें, पत्तियां, बीज, तने, फल और फूल पौधों के अलग अलग भाग हैं जो हम खाते हैं। समझ आया? चलिए, तो थर्ड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? हु आर नॉन वेजिटेरियंस। मतलब नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी कौन होते हैं? तो आपको पता है मांसाहारी कौन होते हैं? पीपल who eat meat, fish and eggs along with fruits, vegetables and dry products are called non-vegetarian। मतलब जानते हो क्या हुआ बच्चों? मतलब people मतलब लोग जो खाते हैं मांस, मछली, अंडा, मांस, मछली और अंडा, along with fruits मतलब फल और सब्जियों के साथ या फल और सब्जियों के अलावा भी। ठीक है?
तो वे फल और सब्जियां भी खाते हैं और डेयरी उत्पाद भी खाते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था डेयरी उत्पाद। तो मतलब जो तो बच्चों मांसाहारी कौन होते हैं? वे लोग जो फल, सब्जियां और डेयरी उत्पाद के साथ मांस, मछली और अंडे खाते हैं वे कौन कहलाते हैं? वे मांसाहारी कहलाते हैं। फिर से बोलती हूँ, वे लोग जो फल, सब्जियां और डेयरी उत्पाद के साथ मांस, मछली और अंडे खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? मांसाहारी कहते हैं। कौन से लोग? वे लोग जो फल, सब्जियां और डेयरी उत्पाद के साथ मांस, मछली और अंडे खाते हैं वे लोग, हम उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। चलिए तो अब एक बार फिर से इंग्लिश में हु आर नॉन वेजिटेरियन जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग along with fruits, vegetables and dairy products are called non-vegetarian। एक बार फिर से बोलिए, people who eat meat, fish and eggs along with fruits, vegetables and dairy products are called non-vegetarian। आपको समझ आया? एक बार फिर से बोलिए, people who eat meat, fish and egg along with fruits, vegetables and dairy products are called non-vegetarian। मतलब वे लोग जो फल, सब्जियां और डेयरी उत्पाद के साथ मांस, मछली और अंडे भी खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 लर्न करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है बच्चों? व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट मतलब क्या होता है? संतुलित आहार क्या है? क्या है बच्चों? संतुलित आहार क्या है? तो बताइए संतुलित आहार क्या होता है? वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व कैसी मात्रा में हैं बच्चों? सही मात्रा में हैं। सही मात्रा में हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। चलिए अब हम उसका जो आंसर है उसे लर्न करते हैं। तो अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, क्या? ऑल द न्यूट्रिएंट्स in the right amount is called a balanced diet। फिर से बोलिए, a diet that contains all the nutrients in the right amount is called a balanced diet। एक बार फिर से बोलिए बच्चों, a diet that contains all the nutrients in the right amount is called a balanced diet। एक बार फिर से बोलिए बच्चों, a diet that contains all the nutrients in the right amount is called a balanced diet। मतलब वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे संतुलित आहार कहते हैं। चलिए अब हम अपना 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? क्या बोल रहे हैं हम? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर डाइवर्सिटी इन फूड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर डाइवर्सिटी इन फूड मतलब भोजन में सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं? भोजन में सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं, है ना? तो क्या समझते हैं देखते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड eat different foods because their areas in which their families lives or their ancestor originated influence their likes
एंड डिसलाइक फॉर फूड्स। समझ आया? फॉर फूड। तो एक बार फिर से बोलते हैं बच्चों पूरे क्वेश्चन को। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड eat different foods because their areas in which their families live or their ancestors originated influence their likes and dislikes for food। मतलब क्या है? लोग विभिन्न कल्चर के जो अलग अलग कल्चर के अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, वो कैसा अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं, क्योंकि उनका जो क्षेत्र होता है और उनकी जो फैमिली होती है, वो जहाँ से आई है, वो जहाँ रहते थे, जो उनके पूर्वज हैं होते हैं, उनकी पसंद और नापसंद से होता है। उनकी पसंद और नापसंद पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। और उसी से हमारी जो फूड विविधता होती है, मतलब सांस्कृतिक विविधता होती है भोजन में, वो अलग अलग हो जाती है सबकी, है ना। तो आपको क्या समझ में आया? चलिए एक बार फिर से जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर पढ़ते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स ईट डिफरेंट फूड बिकॉज देयर एरियाज इन विच देयर फैमिलीज लिव और देयर ancestors originated influence their likes and dislikes for food। एक बार फिर से बोलिए। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर backgrounds eat different food because their areas in which their family live or their ancestors originated influence their likes and dislikes for food। तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया? एक बार फिर से बोल लीजिए ताकि आपको लर्न हो जाए, थोड़ा बड़ा है ना ये, इसलिए। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स बैकग्राउंड्स eat different foods because their areas in which their families lives or their ancestors originated influence their likes and dislikes for food। मतलब आपको समझ आया? चलिए अब हम अपना जो अगला है, आपको 5 क्वेश्चन लर्न हो गए। तो बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो गए। तो अब हम क्या लर्न करेंगे? अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। समझ आया? क्या लर्न करेंगे बच्चों? अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो वर्ड मीनिंग्स लर्न करना स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो हमारी वर्ड मीनिंग है, सबसे पहली वर्ड मीनिंग जो है वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊर्जा। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। ENERGY एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। एक बार फिर से बोलिए। ENERGY एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊर्जा। एनर्जी ऊर्जा। एनर्जी ऊर्जा। चलिए उसके बाद हमारी जो सेकंड मीनिंग है वो क्या है? सोर्स। सोर्स मतलब होता है स्रोत, और स्रोत हम बच्चों दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हम स्रोत इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं। तो सोर्स स्रोत, SOURCE सोर्स स्रोत। सोर्स स्रोत, SOURCE सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है? स्रोत। SOURCE सोर्स स्रोत। सोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? स्रोत। SOURCE सोर्स की मीन्स स्रोत। सोर्स स्रोत, सोर्स स्रोत, सोर्स स्रोत। चलिए तो थर्ड नंबर की जो हमारी मीनिंग है वो क्या है? अरोमा। अरोमा का मतलब क्या होता है बच्चों? सुगंध। अरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंध। AROMA अरोमा। अरोमा का मतलब सुगंध। अरोमा सुगंध। अरोमा सुगंध। उसके बाद जो हमारी फोर्थ नंबर की स्पेलिंग है वो है थ्रॉट। थ्रॉट का मतलब होता है गला। THROAT थ्रॉट। थ्रॉट मीन्स गला। THROAT थ्रॉट। थ्रॉट मीन्स गला। थ्रॉट गला,
थ्रॉट गला, THROAT थ्रॉट, थ्रॉट मीन्स गला, थ्रॉट गला, थ्रॉट गला। चलिए अब हम अपनी अगली मीनिंग पर चलते हैं। तो अगली जो वर्ड मीनिंग है हमारी वो है न्यूट्रिएंट्स। क्या है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। NUTRIENT क्या होती है बच्चों? NUTRIENT न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए, NUTRIENT न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, NUTRIENT न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। उसके बाद जो हमारी अगली मीनिंग है वो क्या है बच्चों? 7 नंबर पर है अमाउंट। क्या है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? संख्या। AMOUNT अमाउंट मतलब सही मात्रा। अमाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? मात्रा, है ना? क्या होता है? मात्रा। संख्या नहीं लिखना है आपको, मात्रा लिखना है। अमाउंट मात्रा। अमाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? मात्रा। AMOUNT अमाउंट। अमाउंट का मतलब मात्रा। क्या होता है अमाउंट का मतलब बच्चों? मात्रा। तो आप सब बच्चों मात्रा ही लिखेंगे, कोई भी अमाउंट नहीं लिखेगा। अमाउंट का संख्या कोई भी नहीं लिखेगा। क्या लिखेगा? मात्रा। ठीक है? अमाउंट मात्रा, अमाउंट मात्रा। चलिए उसके बाद जो हमारी 8 नंबर की स्पेलिंग है वो क्या है बच्चों? बताइए मुझे। अवेलेबिलिटी। क्या? अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों? उपलब्धता। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है? उपलब्धता। ABAILABILITY ABAIAVAILABILITY दोबारा बोलिए। ABAILABILITY अवेलेबिलिटी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी उपलब्धता। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? उपलब्धता। एक बार फिर से बोलिए। AVAILABILITY अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों? उपलब्धता। चलिए उसके बाद जो हमारी 9th नंबर की जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है बच्चों? बताइए। प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब होता है प्राथमिकता। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता। PREFERENCE प्रेफरेंस प्राथमिकता, प्रेफरेंस प्राथमिकता। PREFERENCE प्रेफरेंस प्राथमिकता, प्रेफरेंस प्राथमिकता, प्रेफरेंस प्राथमिकता। प्रेफरेंस का क्या होता है बच्चों? प्राथमिकता। तो एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए। PREFERENCE प्रेफरेंस प्राथमिकता। चलिए अब हम अपनी अगली मीनिंग पर चलते हैं। तो जो हमारी 10 नंबर की मीनिंग है वो क्या है? कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र। कोस्टल एरिया मतलब क्या होता है बच्चों? तटीय क्षेत्र। COASTAL कोस्टल AREA एरिया। कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र। एक बार फिर से बोलिए। COASTAL कोस्टल AREA एरिया। कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र। कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र। कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र। कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र। चलिए अब हम अपनी अगली वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो अगली वर्ड मीनिंग क्या है बच्चों? कस्टम। क्या है? कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। तो CUSTOMS कस्टम रीति रिवाज। CUSTOMS
TOMS कस्टम्स रीति रिवाज, कस्टम CUSTOMS कस्टम्स रीति रिवाज, कस्टम रीति रिवाज, CUSTOMS कस्टम्स रीति रिवाज, कस्टम रीति रिवाज। चलिए उसके बाद जो अगली वर्ड मीनिंग है वो क्या है बच्चों? मिनरल। मिनरल का मतलब क्या होता है? खनिज। MINERALS मिनरल्स खनिज, MINERALS मिनरल्स खनिज, मिनरल्स खनिज, MINERALS मिनरल्स खनिज, मिनरल्स खनिज, मिनरल्स खनिज। चलिए तो अब बच्चों हम अगली मीनिंग देखते हैं। तो 13 नंबर पर जो हमारी मीनिंग है वो क्या है? कर्ड। कर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? दही। CURD कर्ड। कर्ड का मतलब क्या होता है? दही। कर्ड दही, कर्ड दही, कर्ड दही। CURD कर्ड। कर्ड का मतलब क्या होता है? दही, कर्ड दही। चलिए अब हम अपनी 14 नंबर की मीनिंग देखते हैं। तो 14 नंबर की जो मीनिंग है हमारी वो क्या है बच्चों? फ्लेवर। FLAVOUR फ्लेवर मतलब स्वाद, FLAVOUR फ्लेवर। फ्लेवर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वाद। फ्लेवर स्वाद, फ्लेवर स्वाद, FLAVOUR फ्लेवर मतलब स्वाद। फ्लेवर मतलब क्या हुआ? स्वाद। FLAVOUR फ्लेवर मतलब क्या होता है? स्वाद। चलिए उसके बाद जो हमारी 15 नंबर की वर्ड मीनिंग है वो है सुगर केन। सुगर केन मतलब गन्ना। सुगर केन का मतलब क्या होता है बच्चों? गन्ना। SUGARCANE सुगर केन। सुगर केन मतलब गन्ना। सुगर केन मतलब क्या होता है? गन्ना। चलिए तो एक बार हम अपने वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग्स को रिवीजन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा। सोर्स स्रोत, सोर्स स्रोत, सोर्स स्रोत। अरोमा सुगंध, अरोमा सुगंध, अरोमा सुगंध, अरोमा सुगंध। थ्रॉट गला, थ्रॉट गला, थ्रॉट गला। अगला मीनिंग क्या है? न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। अमाउंट मात्रा, अमाउंट मात्रा, अमाउंट मात्रा। अवेलेबिलिटी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी उपलब्धता। उसके बाद 9 नंबर का है प्रेफरेंस प्राथमिकता, प्रेफरेंस प्राथमिकता, प्रेफरेंस प्राथमिकता। कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र। उसके बाद अगली मीनिंग है कस्टम रीति रिवाज, कस्टम रीति रिवाज, कस्टम रीति रिवाज। उसके बाद मिनरल्स खनिज, मिनरल्स खनिज, मिनरल्स खनिज। कर्ड दही, कर्ड दही, कर्ड दही। फ्लेवर स्वाद, फ्लेवर स्वाद, फ्लेवर स्वाद। शुगर कैन गन्ना, शुगर कैन गन्ना, शुगर कैन गन्ना, शुगर कैन गन्ना। तो बच्चों आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए और क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न हो गए। तो आपको होमवर्क में आज क्या करना है? आज आपको होमवर्क में EVS के चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फूड के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग अपनी EVS की फेयर नोटबुक में लिखना है। क्या करना है बच्चों? आज आपको होमवर्क में चैप्टर 10 EVS के चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और क्या करना है? और याद भी करना है। समझ आया? क्या करना है? याद भी करना है
ओके, चलिए गुड बाय।